नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। चतरा के सिमरिया में पीएम मोदी ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए इंडी गठबंधन पर जोरदार वार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार को लेकर जेएमएम और कांग्रेस पर प्रहार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जेएमएम और कांग्रेस के ठिकानों से नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं। मंत्री के पीए और पीए के नौकर से करोड़ों रुपए मिले। कर्मचारी के पास करोड़ों तो मालिकों के पास कितना काला धन होगा। पीएम मोदी ने कहा कि जेएमएम और कांग्रेस की सरकार ने सिर्फ अफीम उद्योग लगाया। उन्होंने कहा, श्री राम को आदिवासियों ने मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया, लेकिन कांग्रेस आदिवासियों का अपमान कर रही है। शाहजादे को, उनकी पार्टी को, उनकी उम्र से भी कम सीटें मिलने वाली हैं। जेएमएम और कांग्रेस के ठिकानों से नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं। नोटों के पहाड़। यहां मंत्री का पीए का भी नौकर, और मैंने तो कभी अपनी आंखों से इतनी नोटें नहीं देखी है। यहां नोटों के पहाड़ उगाने का काम जामुमो, जेएमएम और कांग्रेस ने किया है। और बेशर्मी देखिए, इतनी नोटें निकलने के बाद शर्म से माथा झुक जाए, कोई आंख तक ऊंची न करे। ये ऐसे बेशर्म है, इनको कोई परवाह नहीं है। कर्मचारियों के घरों से करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, तो मालिकों की तिजोरी में कितना काला धन होगा। कांग्रेस के सांसद के पास से तो 300 करोड़ से ज्यादा कैश मिला। अरे नोट गिनने वाली मशीनें गिनते गिनते खराब हो गई, मशीनें हाँफने लग गई। ये पैसा आपका पैसा है, ये पैसा झारखंड के लोगों का पैसा है, और ये पैसा आपसे लूटने वालों के खिलाफ मैं पूछना चाहता हूं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं चाहिए। जेएमएम का और कांग्रेस का एक ही एजेंडा है, न काम करेंगे न करने देंगे, और बिना दाम काम का नाम नहीं। ये इनका खेल है। ये खुद तो भ्रष्टाचार के अलावा कुछ करते नहीं है। मोदी जो काम करता है उसे भी रोकने में लगे रहते हैं। मोदी ने हर घर जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया है। झारखंड सरकार उसमें भी भ्रष्टाचार कर रही है। आप कल्पना कर सकते हैं, पाइप डाल दिए, लेकिन पानी की सप्लाई की व्यवस्था जानबूझ करके नहीं की गई। भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी इंडी गठबंधन की सरकार
यहां विकास के कार्यों में भी रोड़ा अटका रही है। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं, झारखंड का विकास हो जाएगा तो तुम लोगों का क्या नुकसान होगा? क्यों यहां के नौजवानों के लिए रोजगार के मौके बंद कर रहे हो? जेएमएम ने हर साल 5 लाख नौकरी देने का वादा किया था। क्या नौकरियां दी क्या उन्होंने? जेएमएम कांग्रेस ने झारखंड में एक ही उद्योग लगाया है, एक ही उद्योग लगाया है, अफीम उद्योग। अफीम ये अफीम किसका भला करेगा भाई? ये आपकी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करेगा कि नहीं करेगा? ये काला कारोबार सरकार के संरक्षण में चल रहा है। ये आपके बच्चों को नशे के दलदल में फेंकना चाहते हैं। जब अयोध्या से निकले थे राम जी, तब तो वो अयोध्या के राजकुमार थे, लेकिन 14 साल वनवास के बाद वापिस आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए थे। अब जरा सोचो, ये राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कैसे बने? वे 14 साल आदिवासियों के बीच में रहे थे। ये आदिवासियों ने अयोध्या के राजकुमार को प्रभु राम बना दिया था, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बना दिया था। हम राम की तो पूजा करते हैं, लेकिन राम को प्रभु राम बनाने वाले आदिवासियों की भी पूजा करते हैं। क्या एक आदिवासी प्रभु रामलला के दर्शन करे और इसलिए आपको मंदिर धोना पड़े? ये कौन सी मानसिकता है आपकी? ये राष्ट्रपति का अपमान है कि नहीं है? राष्ट्रपति का अपमान है कि नहीं है? नारी का अपमान है कि नहीं है? हिंदुस्तान का अपमान है कि नहीं है? प्रभु राम का अपमान है कि नहीं है? राष्ट्रपति का अपमान है कि नहीं है? ऐसे लोगों को माफ कर सकते हैं क्या? वो ऐसा कानून लाने वाले हैं, अगर आपके पास 10 एकड़ भूमि है तो आपके संतानों को 5 एकड़ ही दे पाएंगे। 5 एकड़ ये शाहजादे की सरकार लूट लेगी। आपके पास गांव में एक घर है और शहर में छोटा सा घर लिया, 2 घर है तो एक गया। क्या आपकी मेहनत की कमाई आप किसी को लूटने देंगे क्या? किसी को लेने देंगे क्या? ये आपकी मेहनत की कमाई पर आपका हक है कि नहीं है? आपके बच्चों का हक है कि नहीं है? ये लूटना चाहते हैं और मोदी दीवार बन के खड़ा है। जो झारखंड के बहुत बड़े गुनहगार हैं, जिन्हें चारा घोटाले में अदालत ने सजा दी है, जो बिहार और झारखंड में जंगल राज के प्रतीक रहे हैं, उन्होंने कहा है कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को ही दे देना चाहिए। यानी जेजेएम
कांग्रेस और आरजेडी की चली तो एससी, एसटी, ओबीसी के पास कहीं कोई आरक्षण नहीं रह जाएगा। आपका पूरा आरक्षण छीन कर ये लोग मुस्लिमों को देना चाहते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।